मैं सत्यवान आर्य, सहआचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी नमक का दारोगा को पढ़ेंगे एवं इस कहानी के लिखने के पीछे उनका क्या भाव रहा, क्या उद्देश्य रहा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। नमक का दारोगा कहानी के अध्ययन करने के पश्चात हमें ऐसा ज्ञात होता है कि प्रेमचंद जी धन और धर्म के बीच द्वंद्व दिखलाना चाहते हैं। वह ये बतलाना चाहते हैं कि धर्म भले ही कितना ही बड़ा हो, किंतु धन के वैभव के समक्ष वह अनेक बार पराजित भी हो जाता है। धर्म के ठेकेदारों और धर्म के प्रतिनिधियों को कितनी ही बार धन की चमक के सामने हार माननी पड़ती है। कहानी के अंतर्गत मुंशी बंशीधर एक ऐसा पात्र है जो धर्म का प्रतीक है। इसके विपरीत पंडित अलोपदीन धन के प्रतीक है। इन्हीं दोनों के संदर्भ से प्रेमचंद ने कहानी के उद्देश्य को गति प्रदान की है। नमक का दारोगा कहानी में अर्थजन्य दबाव का एक भारी पहाड़ न्याय और सत्य के ऊपर झुका हुआ है और सत्य तथा न्याय और सत्ता के पक्षधर कहे जाने वाले अनेक लोग और संस्थाएं उस दबाव को और भारी करके सत्य का गला घोंट देते हैं। ऐसे में यदि कमज़ोर आदमी बेईमान हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु बंशीधर के सामने कर्तव्य प्रमुख है। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सजगता के लिए पुरस्कार मिलता है। वह पुरस्कार वास्तव में दंड है। कारण यह है कि यहाँ धन धर्म को खरीद लेता है और इस प्रकार धर्म पराजित हो जाता है और धन जीत जाता है। प्रेमचंद ने कहानी में आदर्श को आरोपित नहीं किया है, यथार्थ को उसके असली रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी के उद्देश्य से ये जो कहानी है ये एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित है जो यथार्थ के वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्ति देता हुआ अंततः धन पर धर्म की विजय को संकेतित करता है। कहानी के अंत में पंडित अलाउद्दीन का बंशीधर के समक्ष क्षमा याचना वाला रूप और बंशीधर का उनके परिवर्तित व्यक्तित्व को देखकर द्रवित हो जाना यह स्पष्ट करता है कि कहानी में अंततः धन पर धर्म की विजय चित्रित की गई है। यह निश्चित है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रेमचंद ने किसी आदर्श का आरोपण नहीं किया है। जो भी हुआ है अथवा जिस रूप में भी स्थिति को दर्शाया गया है वह स्थिति सहज है और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वसनीय भी है। कहानी के अंत में आई हुई ये पंक्तियाँ देखिए जो हमारे उपयुक्त कथन को प्रमाणित करती हैं। अलाउद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, वे हैं पंडित अलाउद्दीन और मुंशी बंशीधर। इन दोनों में भी अधिक प्रभावी पात्र बंशीधर ही है। वास्तव में देखा जाए तो
बंशीधर ही इस कहानी का प्रमुख पात्र है, वही नायक है और उसी की सहायता से कहानी को गति प्राप्त होती है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हम प्रभावी पात्र किसे माने और क्यों। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जब भी कभी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें अनेक पात्र होते हैं। उन पात्रों में जो पात्र हमें अधिक यथार्थ और मानस के निकट और संपूर्णतः विश्वसनीय लगता है, वही हमारा प्रिय और प्रभावी पात्र बन जाता है। कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों न हो और उसके मानस में कितनी ही बुराइयां क्यों न भरी हों, वह भी बुराई की अपेक्षा अच्छाई को ही महत्व देता है। बुरे व्यक्ति ही जानते हैं कि यह बुरी चीज़ है, फिर भी भले ही वे उसे करते रहें, किंतु जब निर्णय का क्षण आता है तब वे बुरी की अपेक्षा अच्छी चीज़ को ही पसंद करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुराई भले ही सर्वत्र व्याप्त हो, किंतु मनुष्य की अंतरात्मा अच्छाई को ही वर्णनीय और स्वीकार योग्य मानती है। यदि इस निष्कर्ष पर हम कहानी को देखें तो स्पष्टतः अलाउद्दीन की तुलना में बंशीधर हमें अधिक प्रिय और स्वीकार योग्य लगता है। कहानी में अलाउद्दीन भी अंत में जाकर अपने हृदय का परिष्कार कर लेते हैं। रिश्वत, बेईमानी और भ्रष्टाचार के मिले जुले रूप पंडित अलाउद्दीन जब धन के बल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और निर्दोष बंशीधर को मुअत्तिल कर दिया जाता है तो वे विजय पर्व भी मनाते हैं, किंतु वह विजय पर्व उन्हें कहीं भीतर आहत कर देता है। उनके हृदय में सोई हुई सद्भावनाएं जागृत हो उठती हैं और एक दिन वे सत्य को महत्व देते हुए अचानक अपने सजे हुए रथ में बैठकर मुंशी बंशीधर के घर जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि पंडित जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है और वे अपनी भूल को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित स्वरूप मुंशी बंशीधर की कर्तव्यपरायणता, निष्ठा भावना और धर्म निष्ठा से प्रभावित हैं। जब असत पात्र मुंशी बंशीधर से प्रभावित हो सकता है तो सामान्य पाठक क्यों नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का प्रभावी पात्र मुंशी बंशीधर ही है। जो पात्र बुरे लोगों को भी प्रभावित कर ले, उससे अधिक अच्छा और प्रभावी दूसरा कौन हो सकता है। वृद्ध मुंशी जी जब अपने पुत्र को नौकरी पर जाते समय जैसा भी उपदेश देते हैं वह भी रिश्वतखोरी के पक्ष में जाता है, किंतु उन्हें दोषी इसलिए नहीं माना जा सकता है कि वे जिस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं वही स्थिति उन्हें वैसा कहने और करने की प्रेरणा दे रही है। ऐसी स्थिति में वृद्ध मुंशी जी की चर्चा करना व्यर्थ है। वे तो एक परिस्थिति से निर्मित हुए पात्र हैं और तदनुसार ही व्यवहार करते हैं और अपने पुत्र को ऊपर की आमदनी के पक्ष में समझाते बुझाते हैं। नमक का दरोगा का मुंशी बंशीधर जिन कारणों से प्रभावित करता है उनमें पहला कारण उनकी सज्जनता, न्यायप्रियता और सरलता। पिता भले ही उन्हें कुछ भी उपदेश दें वह उन्हें सुनता है, किंतु करता वही है जो उसे उचित लगता है। वह वेतन को ही प्रमुखता देता है, ऊपरी आमदनी का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि मुंशी बंशीधर सरल जीवन जीने वाले, विश्वसनीय और निश्चल हृदय व्यक्ति हैं। उसकी दृष्टि से छोटे बड़े सभी बराबर हैं। यही कारण है कि वह पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लेता है। ऐसा करते समय उसे दुख अवश्य होता है क्योंकि वह सरल हृदय है, किंतु उसका धर्म उसे ऐसा करने की प्रेरणा देता है। जो पात्र धर्मनिष्ठ हो, सरल हो, निश्चल हो, वही तो प्रभावी पात्र हो सकता है। मुंशी बंशीधर का जो व्यक्तित्व का दूसरा गुण है वह है उनकी कर्तव्यपरायणता। मुंशी बंशीधर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। बंशीधर के स्थान पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह नमक से भरी हुई गाड़ियों को चुपचाप चले जाने देता और आराम से नींद लेता, किंतु बंशीधर ऐसे नहीं हैं। उनकी धर्मनिष्ठता और कर्तव्यपरायणता दोनों ही उन्हें नदी के किनारे भेज देती है और वह गाड़ियों की चेकिंग करता है। ऐसा वह कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करता है। जो व्यक्ति कर्तव्यपरायण हो और आराम की परवाह न करता हो, अपनी ड्यूटी करना चाहता हो और वह पूरी ईमानदारी से, वही तो प्रभावी पात्र
होगा। मुंशी बंशीधर के चरित्र की जो अन्य विशेषता है वह धर्मनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई। भले ही न्यायाधीश पंडित अलाउद्दीन के पक्ष में निर्णय दे देते हों, किंतु उस निर्णय को सुनकर पंडित अलाउद्दीन क्षण भर के लिए ही प्रसन्न हो पाते हैं। अंततः उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती ही है। उनकी आत्मा का यह धिक्कार और आत्मा के स्तर पर किया गया प्रायश्चित एवं उस प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप परिवर्तित उनका व्यक्तित्व भी यही प्रमाणित करता है कि मुंशी बंशीधर के चरित्र के समक्ष वे भी नतशिर हैं। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कहानी का पात्र बंशीधर ही अधिक प्रभावित करता है। समाज में नैतिक और अनैतिक, धर्म और अधर्म तथा सत्य और असत के बीच निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। यह द्वंद्व इस बात का संकेतक है कि मनुष्य का मन विकल्पी हो गया है। वास्तव में जब मन संकल्प से भर जाता है तब विकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कहानी के नायक मुंशी बंशीधर धर्मानुमोदित आचरण के कारण संकल्पनिष्ठ व्यक्ति हैं। भले ही उनके वृद्ध पिता ने उन्हें कोई भी कैसी भी शिक्षा दी हो, किंतु वे धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग में इसके विपरीत भावों को स्थान नहीं देते हैं। उनके मन में तो कभी द्वंद्व भी नहीं उठता कि क्या करें और क्या न करें। पंडित अलाउद्दीन का नाम सुनकर वे आश्चर्यचकित अवश्य होते हैं, और वह भी इसलिए कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहा है। किंतु उनका आश्चर्य उस समय तक नहीं रहता और वे संकल्प से भरकर तुरंत निर्णय लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। प्रारंभ से अंत तक कहानी में बंशीधर संकल्प का प्रतीक बने हुए दिखाई देते हैं। वे संकल्प के साथ नौकरी प्राप्त करते हैं, संकल्प के साथ सारे काम करते हैं, और यही कारण है कि उनके अधिकारीगण इसलिए उनसे प्रसन्न रहते हैं। कर्तव्य पालन के क्षणों में भी संकल्प सहचर बना रहता है, और अलाउद्दीन को अदालत तक ले जाने में भी संकल्प ही उनका साथ देता है। जब वे न्यायालय से स्वयं दंड प्राप्त कर लेते हैं तब भी यह नहीं सोचते कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उनकी यह संकल्प निष्ठा ही है जो उन्हें अंत में उस स्थिति में पहुंचा देती है कि वे पंडित जी की जमींदारी के मैनेजर नियुक्त होते हैं। जाहिर है कि संकल्प निष्ठा के कारण ही मुंशी बंशीधर का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नमक का दारोगा कहानी एक स्वदेशी कहानी है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है और इस उद्देश्य को चरम बिंदु तक पहुंचाने में मुंशी बंशीधर का योगदान है। अतः वे ही कहानी के नायक हैं और उन्हीं का व्यक्तित्व और चरित्र कहानी में प्रभावी रूप लिए हुए